आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। पांचों राज्यों के नताइज तकरीबन सामने आ चुके हैं। कुछ ही सीटों का अभी रुझान आ रहा है जिनका फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के रिजल्ट की, और फिर हम इसके साथ ही बात करेंगे अभी तक जो नताइज सामने आए हैं उसमें मुस्लिम लीडरशिप कितनी विधानसभा में पहुंच पाई है और पिछले बार कितने एमएलए थे और कितना नुकसान हुआ है, और मुसलमानों ने किस तरह से इन पार्टियों की, सेकुलर पार्टियों की इज्जत बचाई है, चाहे वो हम पश्चिमी बंगाल की बात करें चाहे वो असम की बात करें। लेकिन अभी बात करते हैं हम पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिमी बंगाल में अगर टोटल रुझानों की बात करते हैं 208 भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 136 जो है सीटें डिक्लेयर की जा चुकी हैं और जो जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी वो 72 पर लीड कर रही है। वहाँ इंडियन तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 49 सीटों पर अभी तक जीत दर्ज की है, जिनमें से 30 पर अभी लीड कर रही है, टोटल 79 यानी 1 कम 80। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजल्ट पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुका है, 2 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। आम जनता उन्ने पार्टी AJUP हुमायूं कबीर की जो पार्टी है 2 सीटों पर जीत दर्ज की है और दोनों ही सीटों पर हुमायूं कबीर जीते हैं। तीसरा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1 सीट पर जीत दर्ज कराई है। ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट AISF जो है वो लीड कर रहा है 1 सीट पर, और यहाँ पर मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी हैं जो है जीत दर्ज करा रहे हैं। धंगोर सीट है जहाँ से वो अभी आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं इन सीटों की। तो 49 सीटें जो तृणमूल कांग्रेस जीती है उसमें जो मुसलमानों की अगर हम बात करते हैं तो मुसलमानों की संख्या 23 है जो इसमें अभी तक जीत करके सामने आए हैं। टोटल 28 विधायक हैं जो अभी तक वेस्ट बंगाल में मुस्लिम विधायक जो है वो जीत करके आए हैं। पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो 44 विधायक थे 2021 में जो जीत करके आए थे तमाम पार्टियों के, और इस बार TMC ने जो टिकट दिए थे वो 47 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने 78 उम्मीदवारों को उतारा था। हुमायूं कबीर की पार्टी ने सबसे ज़्यादा 172 लोगों को टिकट दिया था। अब अगर बात करते हैं सीट वाइज तो सुरजापुर सीट से सबीना यास्मीन जीती हैं। इन्होंने कांग्रेस के अब्दुल हन्नान को 60,287 वोटों से हराया है। भगवान गोला सीट से TMC की रयत हुसैन सरकार को 1,05,997 वोट मिले हैं। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के महमूदुल हसन को 56,000 वोटों से हराया। जबकि शमशेरगंज सीट से TMC के मोहम्मद नूर आलम ने कांग्रेस के मोहम्मद नजमे आलम को 7,587 वोटों से हराया है। भरतपुर सीट से TMC के मुस्तफिजुर रहमान ने BJP के अनामिका घोष को 30,753 वोटों से हराया है। इसके अलावा इतहार सीट से मुशर्रफ हुसैन ने 98,172 वोट हासिल किए हैं। BJP की सबिता बर्मन को 27,872 वोटों से हराया है। देगांगा सीट से TMC के अनीसुर रहमान को 1,11,014 वोट मिले हैं। उन्होंने AISF के मोहम्मद मुफीदुल हक को 17,818 वोटों से हराया है। इसके अलावा अगली सीट है मोतिया बुरुज सीट। यहाँ पर TMC के अब्दुल खालिक मुल्ला को 1,24,230 वोट मिले हैं। BJP के बीर बहादुर सिंह को 87,879 वोट से हराया है। हरिहर पारा सीट से TMK के नयामत शेख ने AJUP के बिजोय शेख को 12,665 वोटों से हराया है। जालंगी सीट से बाबर अली ने CPIM के अनीस अली सरकार को 21,516 वोटों से हराया। 10वीं सीट है लाल गोला। यहाँ पर अब्दुल जलील डॉक्टर ने कांग्रेस के तौहीदुर रहमान सुमन को 18,960 वोट से हराया। कालीगंज सीट से TMC की अलीफा अहमद को 89,292 वोट मिले हैं। उन्होंने BJP के बपन घोष को 10,172 वोटों से हराया है। मोताबारी से इस्लाम मोहम्मद नजरुल को
65,705 वोट मिले हैं। इन्होंने बीजेपी के निबरन घोष को 10,496 वोटों से हराया है। इसके अलावा हमीदुर रहमान को 12,986 वोट हासिल हुए हैं। बीजेपी के सरकार अधिकारी को 69,000 वोटों से बड़े मार्जिन से इन्होंने हराया है। मालीपुर की अगर बात करते हैं कि अब्दुल रहीम बॉक्सी को 1,04,113 वोट मिले हैं। उन्होंने कांग्रेस की मौसम बी नूर को 59,747 वोटों से हराया है। छपरा सीट से जाबिर शेख ने बीजेपी के रौकत सरकार को 30,780 वोटों से हराया है। बदूरिया सीट से बुरहानुल मुकद्दस को 1,30,334 वोट मिले हैं। उन्होंने बीजेपी के सुकरवती कुमार सरकार को 40,061 वोटों से हराया है। इसके अलावा हरवा से अब्दुल मतीन मोहम्मद को 1,17,591 वोट मिले। ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के प्यारुल इस्लाम को इन्होंने 49,341 वोटों से हराया है। कैनिक वर्मा को टीएमसी के मोहम्मद बुरहान इस्लाम को 1,48,000 वोट मिले हैं। उन्होंने बीजेपी की रशीम सानपई को 1,20,000 वोटों से बड़े मार्जिन से इन्होंने हराया है। चकुलिया सीट से टीएमसी के आजाद मिनहाजुल ने बीजेपी के मनोज कुमार जैन को 28,011 वोटों से हराया है। रघुनाथगंज से अख्तरुज्जमान ने कांग्रेस के नासिर शेख को 40,555 वोट से हराया है। इसके अलावा गोल को पोखर सीट से मोहम्मद गुलाम रब्बानी ने बीजेपी के सराजिद बिसाक को 83,709 वोटों से हराया है। तौसीफुर रहमान ने ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के मोहम्मद मूसा करीमुल्लाह को 52,270 वोटों से हराया है। 23वीं सीट है पंचला। यहाँ से काफ़ी सीनियर लीडर हैं गुलशन मुल्लिक, जो कई बार के एमएलए हैं। उनको 1,23,967 वोट मिले हैं। इन्होंने 38,320 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के रंजन पोल को हराया है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 कैंडिडेट जो जीते हैं, फरक्का से जीते हैं कांग्रेस के मोहताब शेख। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुनील चौधरी को 8,193 वोटों से हराया। दूसरी सीट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी सीट है यहाँ पर रानी नगर। यहाँ से जुल्फ़िकार अली कांग्रेस के थे। इन्होंने हासिल किए हैं 76,722 वोट और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अब्दुल सोमिक हुसैन को 2701 वोट, बहुत ही कम मार्जिन से उसको हराया। बात करते हैं हुमायूं कबीर ने दोनों ही सीटों से, रेजीनगर सीट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बपन घोष को हराया है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर टीएमसी रही है। 58,876 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर हारा है। उसके अलावा दूसरी सीट की अगर बात करते हैं, नोवदा सीट से जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बीजेपी के राणा मंडल को 27,943 वोटों से इन्होंने हराया है। यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर साहिना मुमताज़ जो हैं वो रही हैं टीएमसी की और चौथे नंबर पर कांग्रेस के मतीउर रहमान रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का एक कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ पर जीता है। इकलौता कैंडिडेट जीता है जो मुस्लिम है, जिनका मुस्तफ़ीउर रहमान नाम है और 1,07,882 वोट इनको मिले हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हुमायूं कबीर को इन्होंने जो है हराया है 16,296 वोटों से। तो ये टोटल जो है अगर बात की जाए तो 28 सीटें अभी तक जो डिक्लेयर हुई हैं उसमें मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे हैं। काफ़ी अच्छा मार्जिन है अगर देखा जाए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 205 का रुझान जो आ रहा है उसके मुताबिक अगर ये देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और मुसलमानों ने कहीं ना कहीं इन सेकुलर पार्टियों की इज्जत बचाई है।